पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लो भैया, नहीं बात कर रहा है लो भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, नहीं चलो भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लाश जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि अपने पति से विवाद को लेकर इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने काराकाट से इलेक्शन लड़ा था, जिस टाइम उनकी वाइफ जो है ज्योति सिंह काफी उनको सपोर्ट की थी और काफी मतलब साथ में रह रही थी। और ज्योति सिंह का डिवोर्स वाला चर्चा जो है काफी दिनों पहले से बना हुआ था, जो कि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था काराकाट से पवन सिंह लड़े थे, उससे पहले ही उन दोनों का डिवोर्स का केस चल रहा था। लेकिन इलेक्शन आने की वजह से पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है फिर से साथ हो जाते हैं और दोनों ऐसा पता चल रहा था सूत्रों से कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है फिर से एक साथ हो जाएंगे और इन दोनों का जो आपसी विवाद है खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इलेक्शन जब खत्म हुआ, मतलब आप लोग जानते ही है कि पवन सिंह वहां से नहीं जीते थे, कुछ वोटों से ही बस हार गए थे। तो उनके कुछ दिन बाद जो है 20 दिन बाद समथिंग ज्योति सिंह का ये बयान है कि उनको होटल में एक लड़की के साथ देखा गया। ज्योति सिंह ने देखा, तब से ही वो अपने हस्बैंड को छोड़कर और अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद अपने हस्बैंड के घर पे आती है तो उनके बड़े भाई और उनके घर वाले ये रिप्लाई करते हैं कि मेरे घर से बेटी बहू जो है इस तरह से दहलीज लांग कर नहीं जाती है, अगर एक बार दहलीज लांग दी तो वापस फिर नहीं आने दूंगा। और मैं राजपूत हूँ, राजपूत घराने में ऐसा ही होता है, खास करके हम लोग के यहाँ। इसके बाद ज्योति सिंह जो है अपने हस्बैंड से मिलने पवन सिंह से जाती है, लेकिन वहां पे सभी कुछ लोग जो उनके गार्ड लोग और अधिकारी लोग उनसे मिलने नहीं देते हैं और रोक टोक करते हैं, जिसपे एज अ लाइव आकर ज्योति सिंह काफी रोती है, तड़पती है और उल्टा ही ज्योति सिंह को अरेस्ट करने की धमकी दिया जाता है। तो उन्होंने लाइव में रोककर सारी बातें जो है खोली है। पवन सिंह के साथ जो भी उनका मतलब रिलेशनशिप था वो सारे ओपनली सोशल मीडिया पर आकर कह दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कितने साल शादी के हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ का, बट अभी तक एक बेबी भी नहीं है। जहाँ पे पवन सिंह जो है हाल ही फिलहाल में बिहार विधानसभा से इलेक्शन लड़ने वाले थे। आप लोग जानते ही थे कि उनको बीजेपी से जो है टिकट मिल चुका था और वो इलेक्शन भी लड़ने वाले थे। उसी बीच में ये विवाद स्टार्ट हो गया उनकी वाइफ के साथ, जिसपे पवन सिंह जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। ये मौका बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत ही बड़ा चांस था। इस बार होता तो पवन सिंह फाइनली इस बार जीत ही जाते, लेकिन ये आपसे हस्बैंड वाइफ का आपसी विवाद जो है सामने आने की वजह से पवन सिंह कोई हाल में इस बार नहीं जीत सकते थे, चाहे वो बीजेपी से हो या चाहे अदर किसी भी जनता पार्टी से हो। उनकी वाइफ ज्योति दी द्वारा लगाया गया जो भी इल्जाम है, क्या वो सच है? ये कि ज्योति से पवन सिंह का जो है ये विवाद जो है आज से नहीं, बहुत मतलब सब दिन का उनका यही है, कोई इनका ये पहला शादी नहीं है। इनसे भी पहले उनकी 3 वाइफ रह चुकी है। जैसे कि आप लोग रीना, सबसे पहले उनकी वाइफ का नाम था रीना रानी, दूसरी वाइफ जो थी लीलम थी और तीसरी गर्लफ्रेंड बोले या वाइफ, जो कि ये पब्लिक भी हुआ था रिश्ता, अक्षरा सिंह के साथ भी मैटर हुआ था। के बाद ज्योति सिंह से उनकी शादी हुई। ये 4 लड़की जो मैटर है और चारों लड़कियों द्वारा ये इल्जाम लगा रहा कि इनको मतलब किसी लड़की के साथ पकड़ा गया या किसी और अन्य औरत के साथ कोई अफेयर, ये इल्जाम लगाया वो चारों जो औरत के द्वारा लगाया गया है। क्या चारों औरत जो है झूठ बोल रही है? चारों लड़कियां गलत है? चलो पवन सिंह जो है अपने सफाई में ये सारे बयान जो दे रहे हैं, चलो एक लड़की गलत हो सकती है लेकिन चारों लड़की गलत, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहली वाइफ रीना रानी के बारे में आप लोग जानते ही है, उस टाइम पे भी तलाक का जो मैटर चल रहा था, तो लेकिन पवन सिंह जो है मुंबई में उनको घर दिए और उनसे बैकआउट कर गए, मतलब उनसे अपना रिश्ता खत्म किया। उसके बाद दूसरा शादी जो है लीलम सिंह से हुआ था, जो कि
घर वालों की पसंद से हुआ था और काफी धूमधाम से हुआ था, जिसपे कुछ ही दिन बाद उनकी वाइफ का मतलब सुसाइड करके उनकी मतलब हत्या हो जाती है। लेकिन पैसा वाले होने की वजह से ये सारी मैटर जो है दब जाता है। तीसरा जो है अक्षरा सिंह से मतलब प्रेम प्रसंग जो है सामने, लेकिन जो है रिसेंट में पवन सिंह ये इल्जाम लगाते हुए कि मेरे घर वाले ने जबरदस्ती मेरे शादी ज्योति सिंह से करवा दिया, वो भी मैटर खत्म हो गया। सारी गलत मतलब सारी लड़कियां ही गलत है, पवन सिंह ही सिर्फ सही है। पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जवाब देते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरा भी शौक है, मैं भी इंसान हूँ, मैं जब घर जाऊँ तो मैं जब दरवाजा खटखटाऊँ तो मेरी बच्ची आकर गेट खोले या कुछ भी समथिंग। तो ज्योति सिंह ने भी ऐसा रिप्लाई दिया है कि उन्होंने मतलब सिर्फ नाम की मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्होंने मेरे मतलब प्रेगनेंसी का जब भी मैटर आया तभी मेडिसिन के थ्रू उन्होंने बेबी को मतलब प्लान ही नहीं होने दिया। मुझे हमेशा ही अबॉर्शन पिल्स खिलाकर या बेबी नहीं होने वाला जो दवा होता है वो खिलाकर हमेशा मुझे मेरी प्रेगनेंसी रोकी गई। और पवन सिंह बात करते हैं बच्चों की, उनको बच्चा चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक तरह से उनको सिर्फ रखेल चाहिए जो उनके साथ रात गुजार सके। ऐसे एलिगेशन उनकी वाइफ द्वारा लगाया गया है। तो ये पवन सिंह के कैरेक्टर से तो सब लोग अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका पलड़ा भारी होता है उसी की सत्ता चलती है। यहाँ पे लाख उनकी वाइफ जो है ज्योति सिंह और मतलब पवन सिंह का बैटर चल ही रहा था आरा से। जो पवन सिंह जो है डिवोर्स का केस फाइल किए थे और ज्योति सिंह ने मानहानि का केस जो है फाइल किए थे अपने हस्बैंड पे। और पवन सिंह अपनी वाइफ पे गलत सलत इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है, मैंने अमित शाह से और मतलब बीजेपी से मुझे टिकट मिल गया है, इसी वजह से मेरी वाइफ जो है ऐसा कर रही है। उनके पापा ने मुझसे एक शर्त रखे थे कि अगर तुम मेरी बेटी को भी टिकट दिलवा दो, मेरी बेटी को विधायिका बनवा दो, तो तुम मेरी बेटी के साथ रहो या अथवा नहीं रहो। वहीं पे ज्योति सिंह सारी गलतियों को अपने हस्बैंड का माफ करके कि जो भी गलतियां की है चलो कोई बात नहीं, सबको मैं माफ करती हूँ, मुझे अपनी पत्नी आज से भी वो स्वीकार करते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी और अच्छे से रहूंगी। वो मुझे मायके छुड़वा दे तो भी चलेगा, सब चीज छुड़वा दे तो भी चलेगा, लेकिन पवन सिंह मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर